तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका वापस से आप स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और एक्चुअली मेरा यूट्यूब चैनल या आप सबका यूट्यूब चैनल है। आप सब सहयोग देते हैं, वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं। आप सबके बहुत कमेंट भी मेरे पास में आते हैं। ठीक है, मैं चैनल पे ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल सकता, इसलिए मेरा चैनल भी इतना ग्रो नहीं होता, क्योंकि आप देखते हैं मैं 2-3 दिन 4 दिन में 2 वीडियो डालता हूँ। बट मैं जो भी कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आता हूँ, क्योंकि मैं 2005 से स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ और पिछले 6-7 सालों से मैं क्रिप्टो मार्केट में एज अ फुल टाइम ट्रेडर आप पकड़ लीजिए, वो भी मैं हूँ। ठीक है। तो मैं आज आपके सामने कॉन्सेप्ट लेके आऊँ। मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं और ईमेल्स पे आते हैं कि सर हमें ऐसा कुछ बताइए कि जिससे हमें पता चले कि इंट्राडे में हमें क्रिप्टो मार्केट में जो काम करते हैं हम, तो क्रिप्टो मार्केट में एग्जैक्टली इंट्राडे के अंदर, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट तो है तो हाईली वॉलेटाइल, तो ऐसा कौन सा सिस्टम है या ऐसा कौन सा वेबसाइट है या क्या ऐसा हम डेटा रीड करें ताकि हमें पता चले कि किस टाइम पे कौन सा जो कॉइन है उसे हमें बाय करना है या सेल करना है, क्या स्टॉप लॉसेस रखने हैं, क्या टारगेट्स रखने हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक आज वेबसाइट का नाम बताऊंगा। आप जब गूगल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है क्रिप्टो वेव्स करके। जब क्रिप्टो वेव्स पे आप जाएंगे तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे ये एक प्लेटफॉर्म आपके सामने खुल जाएगा क्रिप्टो वेव्स का। तो इसके अंदर ये आपको सिर्फ ना सिर्फ आरएसआई का वैल्यू दिखाता है कि 4 घंटे में अभी आरएसआई यानी किस लेवल पे है, यानी कितने ऐसे कॉइन्स है जो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ओवरसोल्ड है। ये देखिए यहाँ पे एक पूरा ये बेल्ट बनेगा रेड कलर, ये डार्क रहेगा, ये थोड़ा लाइट रहेगा, ये स्ट्रांग रहेगा, ये फुल ओवरबॉट, यानी यहाँ पे है वो सेलिंग आ सकती है। और यहाँ पे तो एक्सट्रीम ओवरबॉट हो चुका है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ सेलिंग तो इसके अंदर आएगी। ये जो बीच में जो चल रहे हैं, ये बीच वाले सारे न्यूट्रल है अभी। ठीक है। और ये नीचे आएंगे तो ये स्ट्रांग एरिया है, सॉरी ये वीक एरिया है, यानी यहाँ पे आके कॉइन वीक हो जाता है, वहां से थोड़ा सा चांसेस है कि वो रिकवर ऊपर की साइड में करे। और उसके नीचे आप देखेंगे तो ये ओवरसोल्ड एरिया आ जाएगा। जी। तो आपको ट्रेडिंग करनी है। अब जैसे आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास में अभी फिलहाल अगर आप मैं अगर इस प्लेटफॉर्म पे जाऊँ तो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे 3 ऐसे टोकन दिख रहे हैं। डेक्सी दिख रहा है, एक्सएलएम दिख रहा है, टिया दिख रहा है, कॉम्प दिख रहा है। ये सारे जो है ये मुझे अभी दिख रहे हैं कि मैं अभी इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन अगर क्रिएट करूँ तो मैं कुछ इसके अंदर से अच्छा अर्न कर सकता हूँ। तो सबसे अच्छा कॉइन है ये इसका टैक्सी का। तो इसको हम लोग जाके चार्ट पे चेक करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे पहले इसको कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसमें क्या हो रहा है। तो 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को रीसेट कर देता हूँ ताकि सही से मुझे समझ में आए। अब मैं एक बार जाऊंगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। जब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो देखिए एक्सट्रीम ओवरबॉट हो चुका है, क्योंकि कंटिन्यू ऊपर ही है। अगर मैं आरएसआई का वैल्यू भी आपको यहाँ पे अगर मैं आरएसआई का वैल्यू भी इनपुट करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि 4 घंटे में भी जो है वो उसका आरएसआई ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप देखने जाए तो 4 घंटे में इसका आरएसआई का जो वैल्यू है 70 के भी ऊपर निकल गया है वो। ठीक है जी, ये 70 के ऊपर निकल गया। और आप यहाँ पर जब इसके ऊपर कर्सर लाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आरएसआई का वैल्यू 76.11। और आप यहाँ पर भी चेक करेंगे तो वही आएगा 76.29। 0.12% का फर्क, 10% का फर्क आता है, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं आता। तो आपको एक चीज़ पता चल गई कि ये जो है ओवरबॉट हो चुका है। अब इसको देख के तुरंत ही आपको सेल नहीं करना है दोस्तों, आपको थोड़ा सा देखना है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या पैटर्न्स बन रहे हैं। अभी मैं आरएसआई को बंद कर देते कि कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया था। अब मैं इसको देखूँ यहाँ पे, बस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी गया, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये मुझे बुलिश ही दिख रहा है। बट अब इसके अंदर मुझे ट्रेड लेना है, ओवरबॉट हो चुका है, मुझे पता है ओवरबॉट हो चुका है, लेकिन इसके अंदर मैं ट्रेड अपना प्लान कैसे करूँ। तो ट्रेड प्लान करने के लिए हमारे पास में हमारा खुद का एक इंडिकेटर है जो आपको ट्रेडिंग व्यू पे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पर हमने डाला नहीं है। तो आप उसके लिए उसको सर्च करने के लिए टाइम अपना वेस्ट मत करिएगा। तो ये जो इंडिकेटर है इसे जब मैं ऑन करूंगा यहाँ पर, और 30 मिनट्स है जिसको हम करेंगे 15 मिनट या 5 मिनट पे जाऊंगा मैं। ठीक है जी। और इसे रीसेट एक बार करता हूँ ताकि ये ढंग से इसका वैल्यू मुझे दिखाए। आप देखिए, अब अब हमें तो पता है कि हायर टाइम फ्रेम जो है 4 घंटे के टाइम फ्रेम है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो है ये पूरा ओवरबॉट हो चुका है। ओवरबॉट हो चुका है यानी वहाँ पे बहुत सी बाइंग पोजीशन अपनी उसकी बन चुकी है। बट अभी भी अगर आप इसमें देखने जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे क्या हुआ था
सेल सिग्नल हमारे पास में आया था। अच्छा, इस इंडिकेटर के अंदर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक बार मैं किसी और टोकन पे जाता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली इंडिकेटर क्या काम करता है वो आपको समझ में आएगा। थोड़ा इसको मैं ज़ूम आउट करता हूँ ताकि इसके वैल्यूज़ सारे आपको दिखे। देखिए फ्रेंड्स, ये इंडिकेटर इस तरीके से आपके सामने चार्ट पे प्लॉट होता है। अब यहाँ पर आप जब देखेंगे तो इस जगह पे आपको एक ये रेड कलर का ये लाइन दिखेगा यहाँ पे। ये रेड एरिया और ये ग्रीन एरिया। अब ग्रीन एरिया क्या है? ग्रीन एरिया है वो डिमांड एरिया है। यानी जब यहाँ पर कोई टोकन आएगा तो उसके अंदर हम वेट करते हैं कि हमें कोई बाय का सिग्नल मिले। जैसे यहाँ पे एक सेल का सिग्नल मिला है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ग्रीन लाइन के आजू बाजू में ये जोन में जब आएगा तो हम वेट करेंगे बाय सिग्नल का। तो उस टाइम हम जाएंगे क्रिप्टो वेव्स पे, जाएंगे वहां पे जाके देखेंगे कि भाई ऐसा कोई कॉइन है जो अभी ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है। तो ये डब्ल्यू वर्ल्ड टोकन दिख रहा है, ट्रोन है, फिर डैश है, जेडारो है, एक्सपीएल करके कोई कॉइन है। तो ये सारे जो है वो एकदम ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। तो हम लोग वहां पे जाके सर्च करेंगे। अगर ये सब ये जो डिमांड एरिया है, डिमांड एरिया पे अगर कोई सेल सिग्नल जनरेट होता है तो हम लोग बिल्कुल भी उसको सेल नहीं करेंगे क्योंकि ये डिमांड एरिया है। वो आपको पहले सेल सिग्नल दे देगा, बट उसके बाद में एक दो कैंडल नीचे लेके सीधा ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ऐसे मैं कई आपको एग्जांपल अभी दिखाऊंगा भी आगे जाके। तो ये तो हो गया हमारा डिमांड एरिया ग्रीन वाला। यहाँ पर आपको सिर्फ बाय सिग्नल का ही वेट करना है। अब 5 मिनट 15 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम पे जाके 5 मिनट या 15 मिनट आप जो भी यूज कर सकते हैं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब डिमांड एरिया के पास में आप कोई भी कॉइन बाय करेंगे तो उसका जो पहला टारगेट रहेगा वो सप्लाई एरिया, ये वाला टारगेट रहेगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएगी कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। अभी देखिए अभी यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है तो ये दिखा रहा है सिग्नल वेटिंग। सिग्नल का वेट कर रहा है, नेक्स्ट टारगेट वेट कर रहा है। जब सिग्नल आ जाएगा, बाय का सिग्नल आएगा, सेल का आएगा, तो यहाँ पे टारगेट प्राइस भी आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो बाय एरिया जो बाय जोन है उसके नीचे एक लाइन, ये डॉटेड लाइन है एसएल की। एसएल का मतलब क्या है कि जब यहाँ पे हम बाय करेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, किसी भी टाइम फ्रेम पे हम जब काम करते हैं तो उस पर्टिकुलर उस टाइम फ्रेम पे बाय का सिग्नल आया, आने के बाद में हमने बाइंग करी और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस लग गया। यानी 15 मिनट की जो कैंडल है या 5 मिनट की कैंडल है, इस लाइन के नीचे जब क्लोज कर जाएगी तो हम जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वहाँ पे बुक कर लेंगे और निकल जाएंगे पोजीशन से जी। और इसके नीचे आपको टारगेट्स मिलेंगे, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4। इसे आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने 4 रखे। आप 10 करेंगे तो 10 भी हो जाएंगे, आप 2 करेंगे यहाँ पे तो ये सिर्फ 2 हो जाएंगे। ये देखिए, ये 2 टारगेट हो गए। अब डिमांड एरिया जो है, ग्रीन एरिया जो है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बाय ढूंढना है। और जो सप्लाई एरिया है वहाँ पे आपको सेल का सिग्नल ही वेट करना है। अगर सप्लाई एरिया के पास बाय का सिग्नल आता है आपको कभी भी बाय नहीं करना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अब चलिए थोड़ा सा कुछ देखते किसी कॉइन में कुछ हो रहा है क्या। तो टॉन करके जो कॉइन है उसमें जाके हम चेक करेंगे क्योंकि ये एकदम ही ओवरसोल्ड एरिया में बैठा हुआ है। तो उसे जाके हम लोग सर्च करेंगे। तो ये देखिए कंटिन्यू अभी ये नीचे ही जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास में कोई सिग्नल नहीं था कि बेच रहा है करके। अब अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो ये देखिए इस जगह पे आपके पास में सेल का सिग्नल आया था। इस जगह पे यहाँ पे आपके पास में सेल का सिग्नल आया था। ये देखिए सेल का सिग्नल अभी रनिंग है। ये टारगेट आपको दे रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट टारगेट 1.225। 1.225 फ्रेंड्स कौन सा, ये जो एरिया है ये देखिए यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख जाएगा इसका वैल्यू 1.225। ये आपका टारगेट एरिया है। तो आप अगर यहाँ से आपके पास में शॉर्ट का सिग्नल, और देखिए आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना अच्छा है। अगर मैं यहाँ पे अगर इसको शॉर्ट भी कर लेता हूँ उस टाइम पे जब मेरे पास में सिग्नल आया था तब, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करता था इस कैंडल के क्लोजिंग पे। इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहता था यहाँ पे। और जो मेरा टारगेट है अभी तक मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो मेरा आ चुका है। और अगर मैं पूरा ही टारगेट अगर लेता हूँ यहाँ तक का तो ऑलमोस्ट 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ये मेरा जो पोजीशन है वो पूरा बनेगा। 1 से 1.25% का वो मुझे पूरा खाने को यहाँ पे मिलेगा घर ले जाने के लिए। तो अभी तो ये ओवर सोल्ड है लेकिन हम लोग 15 मिनट पे वेट करेंगे ये नीचे आएगा। यहाँ पे फिर आके अगर यहाँ पे कोई बाय का सिग्नल जनरेट होता है तो हम लोग बाय में आएंगे और हमारा जो टारगेट है वो ये रहेगा। अब ये तो एक कॉइन होगी। अब वर्ल्ड टोकन को देखिए, WLD, वहां पे कुछ हो रहा है क्या।
तो ये ये सारी चीज़ों से क्या होता है ना, हमें तुरंत ही जो है कुछ समझ में आ जाता है कि हमें कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे आपका जो है वो सेल का सिग्नल जनरेट हुआ है जी। यहाँ पे आपका सेल का सिग्नल जनरेट हुआ है, ये इसके ऊपर गया, यहाँ से आपका स्टॉप लॉस गया, वापिस ये थोड़ा सा नीचे आया। अब ये अगर कंटिन्यू करता है और ये जो लो है, ये लो ब्रेक अगर करता है यहाँ का, तो ये नीचे तक चले जाएगा। बट हम इसके अंदर जो है वो अभी सेल का पोजीशन अभी नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे ऑलरेडी जो हायर टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम पे ये ओवरसोल्ड में है। लोअर टाइम फ्रेम पे भले आपको ये दिखा रहा है कि हाँ अब मुझे सेल करिए, लेकिन आपको थोड़ा ये भी देखना है कि हायर टाइम फ्रेम पे उसका क्या कंडीशन बन रहा है, वहाँ पे मीट हो रहा है जी। अब डैश करके टोकन है, उसको भी हम लोग चेक करेंगे। और एक बहुत, अब वीडियो को छोड़िएगा मत, क्योंकि इसके बाद में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। डैश यूएसडीटी पे जाएंगे और उसको भी चेक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे देखिए अभी, अच्छा मैंने जो आपको बताया था एग्जांपल, कि कभी भी जो सप्लाई एरिया है वहाँ पे, ये रेड लाइन है सप्लाई एरिया, वहाँ पे अगर आपको बाय का सिग्नल मिलता है, आपको कभी भी बाय नहीं करना है, क्योंकि वो तो सप्लाई एरिया है ना। तो सप्लाई एरिया पे जब आप बाय करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस तो होने ही वाला है, क्योंकि वहाँ पे तो सेलिंग प्रेशर आनी ही आनी है। तो ऐसे सप्लाई एरिया पे हमें सिर्फ सेल का सिग्नल देगा। अगर यहाँ पे सेल का सिग्नल आता है तो हम लोग शॉर्ट कर देंगे, सीधा ये टारगेट हमारा नीचे का रहेगा। और एक्सपीएल करके है, एक्सपीएल को भी देख लेते हैं कि एक्सपीएल में क्या हो रहा है। यहाँ पे जाके एक्सपीएल चेक करेंगे हम लोग। अच्छा देखिए, ये अभी यहाँ पे ये है, ठीक है, अब ये ओवरसोल्ड है। बट यहाँ पे अगर कोई सिग्नल जनरेट होता है सेल का, तो बहुत छोटा सा टारगेट जो आएगा, स्टॉप लॉस आएगा। बट टारगेट जो है हमारा ऑलमोस्ट 1:3 या 1:4 का रिस्क टू रेशियो हमारा जो है सेट होगा। तो ये वेबसाइट आपको उस तरीके से इन सारी चीज़ों में आपको बहुत ही हेल्प करेगी। अब ये कॉम्प करके है, उसका आरएसआई चल रहा है 55। फिर एक्सएलएम है, एक्सएलएम को देखते हैं, ओवरबॉट एरिया में बैठ दिखा रहा है वो एक्सएलएम यूएसडीटी। तो उसे जाके सेलर को चेक करेंगे। ये देखिए अभी बीच में चल रहा है, तो बीच में चल रहा है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें तो एरिया के पास में ही चाहिए। बीच में अगर कहीं यहाँ पे सिग्नल आता है, हमें नहीं करना, हमें सिर्फ इस एरिया के पास में सेल और इस एरिया के पास में बाय। 5 मिनट एंड 15 मिनट हम दोनों चेक करेंगे हर एक चार्ट पे जाकर, तभी आपको सिग्नल वहाँ से पूरा रिफाइन होके मिलेगा। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। टिया का मैंने कल रात को देखा था, और लेकिन रात को फिर मैंने उसको पोजीशन लिया नहीं था, क्योंकि ये रात को तकरीबन 2-2:30 बजे मैंने देखा था टिया का सिग्नल। और टिया उसके बाद में काफ़ी, ये देखिए यहाँ पे कहीं पे तो था रात को, इस जगह पे रात को 1:30-2 बजे की बात है, यहीं पे था। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे सेल सिग्नल हमारे पास में जनरेट हुआ था, और उस टाइम पे इसका एक जोन बना हुआ था। ये जोन ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे इस कैंडल में ब्रेक हुआ था, ये सिग्नल आया था यहाँ पे ब्रेक हो चुका था, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा मूव अप 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं यहाँ से भी देखूँ, इस पे इस जगह से, यानी ये जोन क्लोज हुआ था यहाँ से, और ये इसके ऊपर ये जो था मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे। और अगर आप रिस्क टू देखने जाएंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1:1.75 का हमारा जो है रिस्क टू रेशियो हमारा सेट हुआ था यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखाना चाहता था। अब इसके अंदर आप, ज़रूरी नहीं है वहाँ पे आपको समझिए कॉइन कोई नहीं मिलता है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सर्च करके भी कर सकते हैं। जैसे मैं डोज कॉइन सर्च करता हूँ, तो डोज को हम जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप सर्च करिए उसको, डोज को, और देखिए कि वहाँ पे क्या होता है। अभी डोज देखिए 15 मिनट पे आपको एकदम सपोर्ट एरिया पे, यहाँ पे अगर कोई बाय सिग्नल जनरेट होता है तो आप बाय में आ सकते हैं। तो 50% पोजीशन आप यहाँ पे उसका निकाल दीजिए, बाकी का जो है थोड़ा सा उसको रन करिए। अगर इसके ऊपर जाके क्लोज करता है तो फिर वो और बुलिश होगा, फिर वो और ऊपर की साइड में निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें उस तरीके से काम करेगी दोस्तों। अब देखो सोलाना का देखते हैं, सोलाना में ये देखिए, सोलाना आपको यहाँ पे शॉर्ट आया था इस जगह पे, सप्लाई एरिया था, सेल सिग्नल आ चुका है यहाँ पे। तो सेल सिग्नल आने के बाद में आपको यहाँ पे शॉर्ट था, और आपका जो टारगेट है यहाँ पे है तकरीबन तकरीबन 0.25% का। और यहाँ तक आप देखने जाए तो आपको तकरीबन तकरीबन ये 1 से 1.25% का मूव इसने दे दिया, ठीक है। तो ये अगर आप बड़े कॉइन में जाएंगे, जैसे ईथर में गए या फिर आप बिटकॉइन में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको सिग्नल देना बंद कर देगा। सिग्नल देगा ही आपको, लेकिन क्योंकि बिटकॉइन का साइज बड़ा, और ये जो इंडिकेटर मैंने बनाया ये अल्ट कॉइन के लिए ही मैंने बनाया हुआ है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये इंडिकेटर में आपको
अल्ट कॉइन ही मिलेंगे काम करने के लिए, कि वहीं पे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, आपको एंट्री एग्जिट आपको अच्छे से उस जगह पे मिलेगा। बाकी अगर आप कहीं और जाएंगे तो आपको वहाँ पे उतना उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप उसको 30 मिनट पे भी जाके देख सकते हैं कि 30 मिनट पे किसी पर्टिकुलर टोकन में कोई सेल सिग्नल बन रहा है, तो आप वहाँ पे उसको सेल कर सकते हैं। जैसे शिबा इनू का देखेंगे तो यहाँ पे कल सेल सिग्नल आया था यहाँ पे 18 तारीख को। तो वहाँ से लेके अभी तक शिबा इनू ने आपको तकरीबन तकरीबन जो है, इसको क्लोजिंग से मैं काउंट करूँ तो 3.5 4% तक का मूव आपको दिया। फाइनली टारगेट आपका यहाँ पे 7 साढ़े 7% का। तो कुछ गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सारे टोकन में 6 7% आपको मिल गया तो बहुत हो गया। अभी 5 5% वाले आपको 10 टोकन में मिल गए तो 50% आपकी कैप बढ़ गई, है ना। तो ये इस तरीके से होता है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता था फ्रेंड, जो यहाँ पे है, मैंने कर ही लिया। अब यहाँ पे मैंने ना कुछ डेट्स लिखी है कि 8 जनवरी है, 5 फरवरी है, 4 मार्च है और 1 अप्रैल है। और उसके साथ में मैंने टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे। और उस टाइम पे बिटकॉइन में क्या मूव आया वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 8 जनवरी को अगर आप जाके 11:15 बजे का कैंडल चेक करेंगे, तो मैं आपको यहीं पे चेक करवा देता हूँ 11:15 बजे का कैंडल। जगह तो 8 जनवरी ना। तो ये मैं यहाँ से जाऊँगा 8 जनवरी। पहले मैं इस इंडिकेटर को भी मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ। तो 8 जनवरी पे मैं जब जाता हूँ यहाँ पे, ये आ गया 7 जनवरी। यहाँ पे 8 जनवरी को मेरा जो टाइम है वो, ये टाइम रिवर्सल टाइम है। ये जो टाइम आ रहा है 11:15 पे, ये 11:15 PM है। रात को 11:15 बजे 8 तारीख को आपको अलर्ट रहना है मार्केट में। तो आप जब जाएंगे यहाँ पे 8 तारीख को रात को 11:15 बजे, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका, बज गया 11, 11:15, इसी जगह पे हुआ था ये 30 मिनट का चार्ट है, लेकिन आप इसके ऊपर 5 मिनट या 15 मिनट के ऊपर आप कर सकते हैं। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे, ये रहा 11 से 11:15 का ये कैंडल था आपका। 11 से 11:30, तो 11:15 उसके बीच में आया। यहीं पे देखिए यहाँ से ही रिवर्सल आया आपका, और रिवर्सल तकरीबन तकरीबन आया आपका इस जगह पे। आप चेक करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कितना और उसके अंदर ये डाउन गया था यहाँ से तकरीबन 2.25%। बिटकॉइन 590 पॉइंट यहाँ से गिरा था। 5 फरवरी को ये चीज़ हुई थी, दोपहर को 1:30 बजे टाइम हमारे पास में आया था। अब ये टाइम अप्रोक्स टाइम नहीं है, क्योंकि ये अगर आपको चाहिए तो मैं आपको पिछले, ये तो मैंने 4 महीने का डेटा मैंने लिया। अगर आप मुझसे पूछेंगे किसी भी ईयर का और किसी भी मंथ का, तो मैं आपको बता दूंगा कि इस मंथ में इस दिन को ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी, और मैं आपको एग्जैक्ट टाइम दे दूंगा कि इस टाइम पे ये बिटकॉइन में ये मूव करा था। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ये चीज़ ऑनलाइन प्रूफ कर दूंगा, ताकि आपको ये नहीं लगे कि ये तो तुक्का बात हो रही है। वैसा नहीं है। अब 5 फरवरी को टाइम आया था दोपहर को 1:18 को। तो जब मैं 5 फरवरी पे जाऊंगा यहाँ से, और मैं आपको चेक करवाता हूँ 5 फरवरी का। तो हम जाएंगे आपका 5 फरवरी, और टाइम था हमारा 1:20, 1:18 का। ये PM था, ठीक है। तो 5 तारीख को 12:30, और ये रहा हमारा टाइम। अभी इसको मुझे करना पड़ेगा 15 मिनट पे, फिर 15 मिनट में आपको ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ समझ में आएगी। तो हम जाएंगे 5 फरवरी पे, और अब देखिएगा कि एग्जैक्टली उस टाइम जोन में आने के बाद में क्या हुआ था, ठीक है जी। ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके सामने है। ये आपका टाइम था 1:18 पे। ये 1:15 से 15 मिनट का कैंडल है, 1:15 से 1:30 का ये कैंडल था। अब आपको इस जगह पे पहले से ही मालूम है कि ये टाइम आ रहा है, एक रिवर्सल का टाइम आ रहा है। यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है। तो आप चेक करिए, जैसे ही कैंडल यहाँ पे ख़त्म हुआ 1:15 से 1:30 का, आपका टाइम 1:18 का था। इसी जगह से आपका बाय हुआ, और बाय होके 4 5 कैंडल के अंदर आपको सीधा सीधा इसने 2% का मूव दे दिया। वो 2% का मूव बोलने में लग रहा है,
लेकिन ये मूव आया था $1150 का मूव आया था फ्रेंड्स। अब आया 4 मार्च। 4 मार्च को भी देखेंगे। 4 मार्च को आपका टाइम आ रहा था, सुबह 4:30 बजे का टाइम आ रहा था। तो जब आप 4 मार्च को यहाँ से जाएंगे और आप चेक करेंगे तो 4 मार्च को सुबह 4:30 बजे क्या हुआ था मार्केट में। तो 4 मार्च को जाते हैं सुबह 4:30 बजे की कैंडल चेक करेंगे हम लोग। और ये देखिए इस जगह पे ये रही 4:30 बजे की कैंडल। मार्केट तो अप ट्रेंड में था, मार्केट तो पूरा अप ट्रेंड में था, लेकिन एग्जैक्ट इसी जगह पे आके ऐसा क्या हुआ था कि मार्केट ने वहाँ से एक जंप लगाया नीचे के साइड में। और इस कैंडल की क्लोजिंग से भी अगर मैं चेक करूँ तो मोटा मोटी इसने आपको 1.5 से 2.25% का मूव दिखे। और 1.5 से 2.25% का मूव हो रहा था -$850। वैसा ही एक डेट आया था, वो आया था 1 अप्रैल को आया था, ये महीने में, इसी महीने में सुबह 7 बजे 6:55 पे। तो अब मैं उसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा। 1 अप्रैल जाएंगे हम लोग यहाँ पे, और एक डेट आने वाली है इस मंथ में, और एक डेट आने वाली है। मैं एग्जैक्ट आपको टाइम भी दे दूंगा, उस टाइम पे आप जाकर खाली बिटकॉइन को सर्च करिएगा। ये हो गया आपका 1 अप्रैल में लगाते हैं यहाँ पे। ये आपका 1 अप्रैल हम चेक करेंगे सुबह 7 बजे का। ये रहा 1 अप्रैल, ये रात का है, ठीक है। हमें चाहिए सुबह 6:55 का। तो हम थोड़ा सा जाएंगे पीछे, और 5 बज गए और 6, और यहाँ पे आप देखिए 6:50, और ये यहाँ पर इस जगह पर 6:55। और 6:55 से आप देखेंगे तो इस जगह से आप देखिए कि एग्जैक्ट यहाँ पे आया, उसके बाद में दो छोटी छोटी कैंडल्स बनी। क्यों? क्योंकि टाइम आ रहा था, टाइम आ रहा था। जैसे ही टाइम आया एक झटका आया नीचे का, और सीधा $450 बिटकॉइन को डाल दिया नीचे। ये यहाँ पे 870 है, क्योंकि ये मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक किया था। वो भी मैं आपको चेक करवा लेता हूँ, तो आपको तसल्ली हो जाएगी। 15 मिनट में आपको और इजीली समझ में आएगा एग्जैक्टली मैं क्या बताना चाहता था आपको। तो 1 अप्रैल को हम जाएंगे 6:55 पे। ये देखिए 6:30, और ये 15 मिनट का चार्ट है। तो 6:30 की कैंडल आपकी ख़त्म हो जाएगी कितने बजे? 6:45। आपका टाइम है 6:55। नेक्स्ट कैंडल ये आप देखिए, जैसे ही 6:55 हुआ, एक ही कैंडल में $200। यानी मैं अगर यहाँ से काउंट करूँ, इस जगह से, इसके क्लोजिंग से काउंट करूँ इस जगह से, तब चेक करेंगे यहाँ पर नीचे आते आते हमारा तकरीबन तकरीबन $700 हुआ था यहाँ पे, $700। और अगर हाई से अगर मार्क करेंगे तो आपका वो $850 पूरा का पूरा आपके जेब में आ चुका था तब तक। ये देखिए, तो ये इस तरीके से काम करता है। और इस मंथ का जो डेट है वो डेट आ रहा है 29 अप्रैल आ रहा है। और आप मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करिए, या मैं पिन पिन कमेंट में डाल दूंगा एग्जैक्ट टाइम कि 8 अप्रैल को, सॉरी 29 अप्रैल को एग्जैक्ट ऐसा कौन सा टाइम है। इंडियन टाइम जोन के हिसाब से बताऊंगा आपको, क्योंकि ये सारे जितने भी टाइम्स मैंने निकाले हुए ये आईएसटी के हैं। तो आईएसटी के हिसाब से ये सारे टाइम दूंगा मैं आपको, इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसके हिसाब से। तो 29 अप्रैल को आ रहा है, 29 अप्रैल का टाइम मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और पिन कमेंट में भी डाल दूंगा। और उस दिन जाके आप एग्जैक्ट उस टाइम पे बिटकॉइन को ट्रैक करिएगा, और आपको पता चलेगा कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वर्क करता है कि नहीं करता है। ठीक है जी। तो बस ये वीडियो मुझे आपको यही, ये सारी चीज़ें मुझे आपको दिखानी थी जो मैंने आपको दिखाई। और अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है कि एग्जैक्ट टाइम कैसे निकालते हैं बिटकॉइन में, कि रिवर्सल टाइम, या फिर आपको इस इंडिकेटर के बारे में और भी कुछ जानता है, या फिर उसका एक्सेस आपको चाहिए, या फिर आपको क्रिप्टो वेव के ऊपर और भी जानकारी चाहिए, तो आप मुझे बताइए। मैं अपना जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर मैं अपना इनपुट करूँगा शीट में, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं जितना भी हो सकेगा आपको हेल्प करूँगा। हाँ, इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर का चार्जेस है वो वन टाइम चार्ज है, फिक्स चार्ज है, जिससे मंथली का सब्सक्रिप्शन नहीं रखा हुआ उसका। तो वो सब्सक्रिप्शन वाला चक्कर हमारा नहीं है। अब ये देखिए, माना कॉइन था, ये आपके सामने ही है, कोई चीज़ गलत नहीं है। ये देखिए माना टोकन, अभी मेरा ध्यान नहीं था वहाँ पे, इस जगह पे।
अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये माना कॉइन है यहाँ पे, ठीक है जी। इसका RSI है 48 चल रहा है और ये न्यूट्रल जोन में है। तो न्यूट्रल जोन में तो बाय या सेल वहाँ पे कुछ भी आ सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ था इस जगह पे, ऑलमोस्ट आपका 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो हो चुका है, बट यहाँ पे बाय आ चुका है। आपको नेक्स्ट टारगेट बता रहा है 0.0961, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा 0.0961। ये आपका टारगेट रहेगा। आपका स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे रहेगा। देखिए, आपको अगर इंडिकेटर का एक्सेस चाहिए, आप मुझे डीएम करिए। आपको सीखना है तो आप मुझे डीएम करिए, या फिर आपको ये टाइम निकालना सीखना है कि एग्जैक्ट ये बीटीसी में टाइम कैसे निकालते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करिए। आप मुझे किसी भी मंथ का पूछिए, मैं आपको किसी भी मंथ का एग्जैक्ट आपको दे दूंगा, या किसी दिन का आप मुझे बता दीजिए कि इस दिन में बिटकॉइन में क्या हुआ था, क्यों इतना गिरा था, वो भी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। ये सारी चीज़ें हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो तक के लिए मैं वीडियो खत्म करता हूँ फ्रेंड्स, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूँ। और बाकी मेरे बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, वो आप देखिएगा, जो इंडियन मार्केट में आपको काम आएंगे। बिटकॉइन में मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स भी बताए हुए कि हमारे प्रॉब्लम्स के कैसे इंडिकेटर से कैसे वर्क करते हैं, उसके ऊपर भी मैंने 2-4 वीडियो डाले हुए। उन सबको फ्रेंड्स आप देखिएगा, क्योंकि अब संडे है, भले ही आपके पास में 1-2 घंटा 3 घंटा टाइम निकालिए, उस वीडियो को देखिए। उससे आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएगी कि मार्केट में एग्जैक्टली वर्क क्या करता है। आप RSI के पीछे भागोगे, मूविंग एवरेज के पीछे भागोगे, कोई मैकडी के पीछे भागता है, कोई बोलता है 3 मिनट का स्कैल्पिंग करेंगे, 5 मिनट का स्कैल्पिंग करेंगे। फ्रेंड्स, बिना प्लानिंग के नहीं होता। आपका जो कैपिटल आप लेके जाओगे पूरा ब्लॉक कर दोगे, कुछ नहीं होता। आपके पास में प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर स्टाइल होनी चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मेंटेन करना आना चाहिए, तभी आप क्रिप्टो में सर्वाइव कर पाओगे, बाकी नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, तो आज ये वीडियो को मैं यहीं पे रैप अप करता हूँ। थैंक यू जी।